नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि यूजीसी ने अपनी गाइडलाइन के तहत अपने फॉर्म फिल करा लिए हैं, तो आशीष जी ऐसे में प्रश्न बनता है कि पेपर की डेट कब तक आ सकती है, तो आपका क्या कहना है? जैसे पेपर की डेट है, अभी तो NTA CVT करा रही है। हाँ। ठीक है, CVT की डेट पहले दिया गया था 10 तारीख के आसपास तक, अभी 17 के आसपास या 15 के आसपास डेट जाएगी। 8 तक का आ गया है सर उनका टाइम टेबल, उसके बाद तक जाएगी। तो उसी हिसाब से UGC नेट का जो टाइम टेबल दिया था उन्होंने 13 से 22 तक, उससे भी आगे बढ़ने की उम्मीद है, कम से कम 10 दिन के आसपास आगे बढ़ेगी। चूँकि जैसा आप यहाँ जानते हैं कि हिंदी जो विषय हमारा है उसका सबसे लास्ट में एग्ज़ाम होता है, तो हम उम्मीद करते हैं कि जून लास्ट या जुलाई शुरुआत में हमारे एग्ज़ाम हिंदी के होंगे। तो मान चलिए वही 30 जून के आसपास, 28-30 जून या 5 जुलाई तक इतने हमारे एग्ज़ाम हो जाने चाहिए। अच्छा, तो ऐसे में ये भी प्रश्न बनता है, जैसे आप जो अनुमानित तारीख बता रहे हैं, तो इसमें 25 दिन रह गए हैं। बिल्कुल। तो हमारे साथियों को आप ये भी बताइए कि जो 25 दिन में हमारी ऐसी कौन सी रणनीति रहनी चाहिए जिससे अल्पतम प्रयास में अधिकतम परिणाम हाँ, मिले? जैसा कि समय कम है, 25 दिन 20 दिन बचे हमारे पास, तो इतने कम समय में तैयारी कैसे की जाए? ठीक है, देखिए सबसे पहले तो आप सिलेबस को, जैसे आपके 10 टॉपिक के 10 यूनिट है सिलेबस में, उनमें ध्यान देना पड़ेगा कहाँ कहाँ से प्रश्न आ रहे हैं, कौन सा सबसे सरल यूनिट है आपका। ठीक है, जैसे आप अगर पहला यूनिट भाषा पर ध्यान दें तो भाषा छोटा यूनिट है। ठीक है, और उसमें 8-7-8 प्रश्न हमेशा लगभग, अब जो नया पैटर्न है 2 विभाग के पेपर का 7-8 प्रश्न आ रहे हैं, 7-8 प्रश्न तो मान के चलिए, इसको तैयार कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, ये सामान्य आप जो ही बुक आती है, आपके गोविंद पांडे, सरस्वती पांडे, यहाँ से पढ़ लेंगे या दृष्टि से पढ़ लेंगे, कहीं से पढ़ लेंगे, 15-20 पेज दिया हुआ है, उसमें से आपके 7-8 पेज 7-8 प्रश्न आराम से तैयार हो सकते हैं। उसके बाद हमारा दूसरा यूनिट जो हिंदी सर का इतिहास है पूरा, इससे अगर हम नए पैटर्न देखें तो 20 प्रश्न के आसपास, 20-25 प्रश्न ही आ रहे हैं। और इससे अगर हम बात करें तो मतलब अगर 10 प्रश्न तो नॉर्मल आते हैं, जो हिंदी साहित्य का सामान्य विद्यार्थी है उससे भी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो 15 प्रश्न, 12-15 प्रश्न, उसमें से अगर आप रिवीजन कर लेंगे, अब जो पहले से पढ़े हुए हैं, ये एक बात स्पष्ट कर दूं पहले ही कि अगर आप कोई नया इंसान चाहे, नया विद्यार्थी चाहे कि 25 दिन पढ़ के ज़्यादा क्वालिफाई कर लूँ, तो बड़ा मुश्किल काम है। देखिए, ठीक है, ऐसा ना कोई सोचे कि 1 महीने में तैयारी, बहुत सारे चैनल हैं, बहुत सारे लोग बता देते हैं 1 महीने में तैयारी कर लिया, तो ये असंभव सी बात है। मतलब 25 दिन में आप एकदम पहाड़ नहीं तो बिल्कुल नहीं कर सकते भाई, सिलेबस ब्रॉड है, सभी ज़्यादा है, सबसे हार्ड पेपर होता है। ठीक है, तो आप जो पढ़े हुए हैं उसका रिवीजन कर सकते हैं, रिवीजन कर लेंगे तो 10 क्वेश्चन नॉर्मली बन जाएगा, रिवीजन कर लेंगे 7-8 क्वेश्चन हो जाएगा, मतलब अगर 25 में आपका 17-18 क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है काव्यशास्त्र। काव्यशास्त्र से 6-7 क्वेश्चन, मतलब 4-5 पाश्चात्य से, 2-3-4 पाश्चात्य से, 2-3 भारतीय से, ऐसे क्रम हो सकता है। ठीक है, 7-8 क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें भी आसानी से आप किसी भी बुक से, रेफरेंस बुक से जो भी हमारी है, पढ़ के आप 2 दिन टाइम देंगे काव्यशास्त्र को अभी भी, तो लगभग आप 5-6 क्वेश्चन में 1-2 छोड़ के आ सकते हैं आप आसानी से। ठीक है, 2 दिन में कवर कर सकते हैं काव्यशास्त्र। अगर आप आराम से 6 घंटे 7 घंटे भी देते हैं उसको, तो कर सकते हैं। बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है इसका, छोटे छोटे फैक्ट पूछते हैं इसमें। ठीक है, फिर हमारी चौथी यूनिट है विचारधारा वाली। अच्छा, विचारधारा की यूनिट तो इंटरेस्ट की यूनिट है, राजनीति है इसमें, मार्क्स से लेकर समाजवाद है, मार्क्सवाद है, गांधीवाद है, अम्बेडकरवाद, तो बड़ी इंटरेस्ट की यूनिट है। ठीक है, इसको 1 दिन आप टाइम देंगे अच्छे से तो कवर हो सकती है। 1 दिन कवर हो सकती है, बस आपको टाइम देना पड़ेगा 1 दिन। ठीक है, नहीं मतलब इसमें ऐसी चीज़ें हैं कि इंटरेस्ट हो सकता है आपका। ठीक है, इसे आप मोबाइल पे भी आसानी से पढ़ सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं, वहाँ समझ में आ जाएगा। 2-4 चीज़ें फैक्ट हैं जो याद करनी पड़ी, जैसे पुस्तकों के नाम, ठीक है, प्रकाशन कब हुआ, जैसे इस बात प्रश्न आया था कि एनिबेशन भारत कब आई। ठीक है, ऐसे फैक्ट हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। बाकी चीज़ें तो नॉर्मल इंसान को पता ही है कि गांधी जी की विचारधारा क्या रही है, गांधी और अम्बेडकर में किस विषय में विरोध रहा है, कहाँ साम्यता रही है, ये सबको लगभग जो भी जागरूक व्यक्ति हैं उनको पता है। ठीक है, तो ये चीज़ें बड़ी आसान है इसमें विचारधारा के, और 6-7 प्रश्न आते ही हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा टेक्स्ट का आता है। टेक्स्ट की जैसे 6 यूनिट पता ही है, कविता, कहानी, निबंध, उपन्यास, अन्य गद्य विधाएं, नाटक, 6 यूनिट में बटा हुआ है। इनसे संबंधित 50 प्रश्न आते हैं, तो ये थोड़ा विस्तार से आपको ध्यान देना पड़ेगा, यही सबसे महत्वपूर्ण है, इसी में आपको विस्तार से ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, इसका क्रमवार हम बात कर सकते हैं अलग अलग वजह से। ठीक है, जैसे हमारा कविताएँ हैं, कविताओं से 7-8 प्रश्न आते हैं। ठीक है, पहले भी आते थे, अभी भी कविताओं से प्रश्न आते रहे हैं। ठीक है, कविताओं का एक तो प्रकाशन हो गया, कविताओं का विषय क्या है, किस विषय पर कविता लिखी गई है, कविताओं का मुख्य पंक्तियाँ पूछ सकता है। जैसे मान लीजिए राम की सतपूजा कविता आप पढ़ रहे हैं, तो अन्याय जिधर उधर शक्ति, बड़ी फेमस पंक्ति, ऐसी ही पंक्तियाँ आती हैं। सूक्तियों टाइप पंक्तियाँ आती हैं जिसमें कोई मेन विषय मुद्दा हो, ऐसी पंक्तियाँ पूछी जाती हैं, तो ये भी प्रश्न आते हैं। इस बार तो एक नया पैटर्न आया कि कविताओं की जो है पंक्तियाँ लगाने को दे देता है।
कि किसी कविता की 4 पंक्ति मतलब उठा के दे दिया, अरेंज करने को दे रहा है, तो ये भी एक चीज़ है। तो जैसे अभी मतलब जो पिछले साल मतलब हाँ। माफ कीजिएगा, जो पिछला पेपर हुआ है हाँ। उसमें महादेव वर्मा जी की पंक्तियाँ हाँ बिल्कुल वही बात कर रहा हूँ कि पंक्तियाँ अरेंज करने को दे रहा है। हाँ। और जो कविताएं हमारे टेक्स्ट में लगी ही हुई हैं उन लेखक की अन्य कविताओं को भी क्रम से लगाने को दे रहा है। तो ऐसे प्रश्न कविताओं से आ रहे हैं। कविताओं से कोई शब्द भी उठा के दे सकता है कि इसका अर्थ क्या है। जैसे मान लीजिए आप असाध्य वीणा पढ़ रहे हैं तो केस कंबली शब्द उठा के दे सकता है इसका अर्थ क्या है। यह पात्र भी पूछ सकता है कभी कभी कि प्रेमवत किस कविता का पात्र है। तो ऐसे प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, जैसे हम जब हम ये अटेम्प्ट दे रहे थे तो हमारे ही उस पेपर में पूछा गया था कि जो उनकी कविता है भवानी प्रसाद की, तो उनके जो जंगल हाँ। शब्द है, तो जंगल शब्द के क्या क्या अर्थ निकल सकते हैं? बिल्कुल परिभाषित से बिल्कुल बिल्कुल कविताओं से ऐसे प्रश्न पूछा जाता है। मतलब कुछ विशेष कविताओं में मुहावरे दे सकता है, कोई लोकोक्तियाई हो वो पूछ सकता है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न कविताओं से बनते हैं। और कविताओं में मुझे लगता है कि 2-3 दिन आपको देना पड़ेगा। ठीक है, 3 दिन आप तैयारी कर लें कविताओं की अच्छे से। यूट्यूब चैनल पर कई सारी व्याख्याएं हर कविताओं की उपलब्ध है, वहाँ से देख सकते हैं। दृष्टि की बुक में कुछ संक्षिप्त दिया है कविताएं, वहाँ से पढ़ सकते हैं। कविताओं का पूरा PDF भी पढ़ सकते हैं। मतलब आधुनिक जो काल की कविताएं हैं, देखिए जो मध्यकाल और रीतकाल के उनको आप छोड़ भी सकते हैं एक बार। आधुनिक काल की कविताएं जो हैं उनको पूरा पढ़ना है, क्योंकि हम छोटी कविताएं जैसे आप प्रियप्रवास छोड़ सकते हैं, साकेत छोड़ सकते हैं। बड़ी कविताएं से पंक्तियाँ नहीं पूछेगा, पंक्तियाँ पूछेगा तो फेमस जो आप जानते होंगे लगभग। ठीक है, प्रियप्रवास से पूछेगा तो पहला जो पैरा है कि दिवस शाम समीप था, ये बस पूछ सकता है। ठीक है, साकेत से 1-2 पंक्तियाँ पूछ सकता है कभी जो फेमस है कि हम क्या थे क्या होंगे अभी आए बेचारे मिलकर सभी, ऐसे करके हैं। ठीक है, बाकी ज़्यादा पंक्तियाँ नहीं पूछता, तो ये छोड़ सकते हैं। ठीक है, बाकी आधुनिक काल की पूरी कविताओं को ध्यान देना पड़ेगा। ये कविता की बात हुई। फिर ऐसे ही उपन्यास, नाटक, कहानी है, इनसे प्रकाशन वर्ष। ठीक है, लेखक का अनुपन्यास कहानी कौन कौन से हैं, नाटक कौन कौन से हैं। नाटकों में अंक पूछता है किस, हाँ अंकों से गीत पूछता है। अच्छा, गीत उपन्यासों में भी हैं, कहानियों में एक आध हैं और नाटकों में भी हैं, तीनों से गीत पूछता है। गीत हो सकता है क्रमवार लगाने को भी दे दे, जैसे स्कंदगुप्त पढ़ेंगे आप या संगीत पढ़ेंगे, उसमें गीत काफ़ी हैं, तो गीतों को क्रमवार लगाने को देता है, किसने गीत गा रहा है, कौन गीत गा रहा है, ये भी है। नाटकों कहानियों में संवाद भी पूछता है, कौन किससे गा रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं इनमें। फिर हमारा बचा निबंध और गद्य विधा। लेकिन निबंध से सूक्तियाँ पूछता है। निबंध का एक और है कि इससे जो कथन तर्क वाले क्वेश्चन होते हैं ये भी निबंधों से ही आता है, कथन तर्क वाले, क्योंकि निबंधों में सूक्तियाँ होती हैं। ठीक है, तो वहीं से उठाता है। इससे आचार्य शुक्ल के निबंध हैं, उनसे अक्सर उठाता है कथन तर्क वाले प्रश्न। और कहा भी जाता है कि जो निबंध होते हैं वो गद्य की कुंजी होते हैं। हाँ, कहा जाए तो वो सार होते हैं। बिल्कुल, निबंध गद्य की कसौटी है। ठीक है, शुक्ल जी माने हैं, तो वो चीज़ें भी हैं। तो निबंधों से सूक्तियाँ पूछता है, सूक्तियों से अर्थ भी पूछ सकता है, ये चीज़ें हैं। निबंधों का जैसे ये भी पूछता है कि निबंध किस प्रकार कैसा है, ललित निबंध है, व्यक्तिव्यंजक निबंध है, विचारात्मक निबंध है, ये भी चीज़ें पूछता है। ठीक है, और उस लेखक के अन्य निबंध कौन कौन से हैं, तो हर रचना में ध्यान दीजिए आप, जो टेक्स्ट में लगे हुए हैं उस जो जैसे आपकी कविता लगी हुई है तो कवि की अन्य कविताएं याद होनी चाहिए। उपन्यास लगा है तो उपन्यास के अन्य उपन्यास पता होना चाहिए। निबंध लगा है तो निबंध अन्य निबंध पता होने चाहिए आपको। इन पर ध्यान देना पड़ेगा आपको। ठीक है, फिर आते हैं अन्य गद्य विधा। ये मतलब बहुत परेशान करती है, सबसे ज़्यादा परेशान करने यूनिट यही है हमारी। हाँ, क्योंकि अलग अलग विधाएं लगी है, रेखाचित्र भी लगा हुआ, आत्मकथा भी लगी हुई, जीवनी भी लगी है, यात्रा वृत्तांत भी लगा हुआ है, कहानी भी 1-2 लगी हुई हैं, जैसे भोलाराम का जीव कहानी है, जामुन का पेड़ कहानी टाइप का है, ये भी लगे हुए। ये सबसे ज़्यादा परेशान करता है। इसमें बड़ी रचनाएँ भी हैं, जैसे आप संस्कृत 4 अध्याय देखेंगे, 700-800 पेज की किताब है। ठीक है, क्या भूलूँ क्या याद करूँ, आत्मकथा पढ़ेंगे तो बड़ी जटिल है, पात्र बहुत सारे आ जाते हैं। ठीक है, अभी इस बार जैसे पूछना था, छोटे छोटे पात्र पूछा था इनसे, तो बड़ी दिक्कत होती है इसमें। मतलब ठीक है, 10वीं यूनिट जो है हमारी वो समय साध्य भी है। हाँ, समय साध्य भी है। अब इसमें आपको चयन करना पड़ेगा, किसका चयन करें, किसको छोड़ें, किसका चयन करें। जैसे आप संस्कृत 4 अध्याय पढ़ना छोड़ सकते हैं मेरे हिसाब से। हाँ, अरे आवर रहेगा याद छोड़ सकते हैं, और एक साहित्य की डायरी भी छोड़ सकते हैं, तिब्बत यात्रा भी छोड़ सकते हैं, आप फुदरी भी छोड़ सकते हैं। इनकी आप डिटेलिंग कर लीजिए। डिटेलिंग में क्या है, प्रकाशन कब हुआ, पात्र कौन कौन से हैं, किन किन शहरों की बात चल रही है। ठीक है, और पात्रों के बीच आपस में संबंध क्या है, और जैसे मान लो आत्मकथा है तो माता पिता भाई मित्र, मतलब कौन है क्लियर होना चाहिए आपको। ये सहेली हैं, ये मित्र हैं, ये भाई हैं, ये माता हैं, पिता हैं, बुआ हैं, ये भतीजी हैं, क्लियर रखिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न ही पूछ रहे हैं। जिसे पूछ लेगा कि बच्चन जी की बुआ कौन थी। ठीक है,
तो ऐसे प्रश्न ये क्लियर रखिए। आवारा मसीहा है तो जन्म कहाँ हुआ है विष्णु उनका, सत्यचंद्र जी का, ठीक है, कहाँ पे गए, चूँकि आवारा मसीहा से ऐसे प्रश्न उठते हैं, कहाँ उनका जन्म स्थान कहाँ था, ननिहाल कहाँ था, ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी, डिटेलिंग करनी पड़ेगी। जो रचनाएँ छोड़े डिटेलिंग जरूर करिए। बाकी जैसे आप भोलाराम का जीव है, जामुन के पढ़े, छोटी छोटी कहानियाँ हैं, ठीक है, इसको पढ़ सकते हैं। ठाकुरी बाबा मतलब छोटा सा है पार्ट, स्मृति की रेखा में छोटा सा पार्ट है, उसको पढ़ लीजिए, उससे प्रश्न बनते हैं, उसे कथन भी देते हैं, तो ये आप तैयार कर सकते हैं ऐसे करके। मुझे लगता है कि 3-3 दिन हर आप देंगे, जैसे कविता को 3 दिन, उपन्यास को 3 दिन, ऐसे करके तो आप 15 दिन इधर दे सकते हैं आप, ठीक है। 2 दिन भाषा को, 2 दिन काव्यशास्त्र को, 1 दिन विचारधारा को, ठीक है, ये 20 दिन हो गया ये चीज़ें। आप बाकी इतिहास को बीच में रिवीजन करते रहिए। हाँ, एक चीज़ बचा हमारा गद्यांश, 10 प्रश्न इससे आते हैं, ठीक है, तो गद्यांश आप रिवीजन कर सकते हैं। पिछले साल के पेपर उठाइए, वहाँ से आप जितने भी हल करें गद्यांश, उतना फ़ायदा है, उतना जल्दी होगा, ठीक है। ये पूरा हमारा सिलेबस है। तो अब आशीष जी प्रश्न ये आता है कि अब प्रैक्टिस कैसे की जाए, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत महत्वपूर्ण है आज के समय में जी। अब बिना प्रैक्टिस के तो मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई भी पेपर आजकल हल हो सकते हैं। देखिए, पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र 10 साल के कई प्रकाशन उपलब्ध कराते हैं, जैसे AGP के हैं, यूथ के आते हैं, घटना चक्र आते हैं, तो इनसे आप पुराना पेपर ले लीजिए, पूरा 10 साल का उठा लाइए और उसके हल करिए। पेपर मतलब कम से कम 5-6 वर्षों का जरूर हल करके जाइए अच्छे तरीके से। उससे होता क्या है कि आपको प्रश्नों की प्रकृति समझ में आती है, ठीक है, और एक चीज़ जो व्याख्याएँ दी होती हैं वो बड़े काम की हैं, ठीक है। हर प्रश्न का, हर विकल्प का आपको हल मिल जाता है, उत्तर मिल जाता है। जैसे आपको किसी ने पूछा कि राम पूजा कविता किसकी है, ठीक है, ये कब प्रकाशित हुई, ठीक है, 4-5 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4-5 लेखक, तो जो भी व्याख्या करता है नीचे, वो 4-5 को लेखक के विषय में थोड़ा थोड़ा बता देता है, ठीक है। ये फायदेमंद है, प्रैक्टिस जरूर करके जाइए, उसका कोई विकल्प नहीं है, प्रैक्टिस करना ही है आपको। पिछले 5-6 सालों का पेपर उठाइए, ले आइए, मार्केट में उपलब्ध है, ठीक है, वहाँ से आप हल करिए, जरूर करिए, ठीक है। तो साथियों, जैसा कि हमने जाना कि इन 20-25 दिनों में हम कैसे एक रणनीतिक तरीके से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं और जो परिणाम है वो 100% हमारी ओर ही झुके रहें। तो इसके लिए हमने आशीष जी से बातचीत की। दोस्तों, अगली बातचीत में हम फिर आपसे कुछ ऐसे ही रोचक विषयों पर मिलेंगे। धन्यवाद।